रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और यह समय है अपनी इबादत और तिजारत को अल्लाह की रजा के लिए अंजाम देने का। इस महीने की खासियत यह है कि मुसलमान रोजे रखते हैं, रातों को तरावीह पढ़ते हैं और अपनी दुआओं से अल्लाह से मगफिरत की उम्मीद करते हैं। खासकर इस बार 14 मार्च 2025 को होली का त्योहार और रमजान का जुमा भी है और इसी मौके को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रमजान के लिए एक तहकीकात जारी की है। इस तहकीकात के तहत 5 नए अहम हुक्म लागू किए गए हैं जिनका पालन सभी मुसलमानों के लिए जरूरी होगा। ये हुक्म रमजान के माहौल को सलामती और अमन के साथ बनाए रखने के लिए है। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं योगी सरकार के ये 5 नए हुक्म क्या हैं जो इस रमजान को खास बनाते हैं। रमजान का महीना एक मुकद्दस और अहम समय होता है जब मुसलमान अपनी इबादत में अधिक तवज्जो देते हैं और अल्लाह की रहमत और मगफिरत की दुआ करते हैं। लेकिन इस साल रमजान के दौरान उत्तर प्रदेश में एक अलग ही माहौल बन गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के त्योहारों के दौरान कुछ विवादपूर्ण बयानों के लिए पहचाना जाता है। जब से योगी सरकार बनी है, हर त्योहार पर यह सवाल उठता है कि इस बार सरकार की ओर से क्या तहकीकात जारी होगी और क्या त्योहार मनाने की इजाजत दी जाएगी। इस बार भी वही स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस बार सरकार ने रमजान के महीने को लेकर कुछ सख्त कदम उठाए हैं। योगी सरकार ने रमजान के दौरान 5 नए हुक्म जारी किए हैं जिनका पालन करना सभी के लिए फर्ज होगा। इन नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पहला और सबसे अहम हुक्म यह है कि रमजान के दौरान सड़कों पर किसी भी तरह की भीड़ जमा नहीं होने पाएगी। खास तौर पर 14 मार्च 2025 को यह हुक्म सख्ती से लागू होगा, क्योंकि इस दिन हिंदू समुदाय का त्योहार होली और मुसलमानों का रमजान का जुमा एक साथ है। जुमे की नमाज भी इस दिन अदा की जाएगी और इसीलिए इस दिन विशेष ध्यान रखा जाएगा कि सड़क पर कोई भीड़ न हो। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि हाल के दिनों में कुछ फितनाह करने वाले अंजाम तत्वों ने इस तरह के हसास मौकों का फायदा उठाकर माहौल खराब करने की कोशिश की है। इसलिए योगी सरकार ने अपने अधिकारियों को यह हुक्म दिया है कि वे हसास इलाकों में निगरानी बढ़ाएं और किसी भी फितनाह फैलाने वाले तत्वों को बख्शा न जाए। इस तरह की विखराव से बचने के लिए सरकार ने रमजान के दौरान सख्त सलामती और इत्तेफाक बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। हम आपको बता दें कि योगी सरकार का यह फरमान सुनकर पुलिस जगह जगह पर सतर्क हो चुकी है, यानी कि हमारे मुल्क भारत में होली का त्योहार और रमजान शरीफ का जुम्मा शांति और भाईचारे के साथ मनाया जाए। इसलिए पुलिस अब से ही अलर्ट हो चुकी है और हसास और अति हसास इलाकों में निगरानी करना भी शुरू कर दी है। इसके लिए योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिए हैं और कहा है कि वह इस बार रमजान के महीने में इस बात का सख्ती से पालन करवाने की कोशिश करें। नंबर 2, लाउड स्पीकर की आवाज धीमी रखी जाए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, रमजान का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में सुबह सहरी के वक्त बार बार मस्जिदों से आवाज लगाई जाती है, फिर अजान होती है और फिर नमाज होती है। इसी तरह से शाम को इफ्तारी के वक्त सायरन बजते हैं और मस्जिदों से रोजा खोलने की आवाज लगाई जाती है। बस इसी बात को देखते हुए इस बार योगी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिए हैं कि जितने भी मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनकी आवाज को धीमा रखा जाए, यानी कि किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर में जोर जोर से ना बोला जाए और खास तौर से सुबह सहरी के वक्त बेवजह शोर शराबा ना किया जाए। इस बात को लेकर योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को सख्त हुक्म दिए हैं कि वह रमजान के महीने में इस उसूल का सख्ती से पालन करवाएं और किसी भी तरह की गाफिल न हो। नंबर 2, ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को तीसरा सख्त हुक्म यह दिया है कि इस बार रमजान के महीने में पूरे प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई माहौल खराब होता है तो वहां पर फौरन ही धारा 144 लगाते हुए उसूलों का सख्ती से पालन करवाया जाए। और यही नहीं, फौरन ही ऐसी जगहों पर महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाए
और ड्रोन कैमरों से ऐसी जगहों की खास निगरानी रखी जाए। इसका मतलब यह है कि इस बार रमजान के महीने में योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह सख्त हुक्म दिए हैं कि इस दौरान ड्रोन कैमरों से लोगों पर नजर रखी जाए और जगह जगह पुलिस को तैनात किया जाए ताकि कहीं पर भी कोई फितना माहौल खराब न हो सके। इसके साथ ही जगह जगह पर गाड़ियों और बाइकों की चेकिंग भी की जाए और अगर कोई पुलिस की कार्रवाई में रवाज करने की कोशिश करता है तो उस पर फौरन ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि इस बार रमजान के महीने में कोई भी मुसलमान मस्जिद के बाहर यानी कि सड़क पर खड़े होकर नमाज न पढ़ने पाए, यानी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ी जाए। अगर मस्जिद में ज्यादा लोग हो रहे हैं तो 2 बार में करके नमाज पढ़ ली जाए, लेकिन मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, बाहर सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए। इसके लिए जितनी भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उनके आगे पुलिस की तैनाती रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह का कोई माहौल खराब न होने पाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाए। दोस्तों, योगी सरकार ने इस बार रमजान के महीने में अपने आला अधिकारियों के लिए चौथा फरमान जारी किया है कि वह इस बार रमजान के महीने में सोशल मीडिया पर 24 घंटे खास निगरानी रखें। कोई भी रमजान के महीने में सोशल मीडिया के जरिए से किसी भी तरह की कोई फितना न फैलने पाए, यानी कि कोई भी सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की कोई गैर इस्लामी पोस्ट न करने पाए और खास करके 14 मार्च के दिन इस बात का खास ध्यान रखा जाए क्योंकि उस दिन हिंदुओं का बड़ा त्योहार होली है और मुसलमानों का रमजान का जुमा भी है। इसलिए इस बार कोई भी सोशल मीडिया पर गलत पोस्ट डालता है, फितना फैलाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा योगी सरकार ने अपने आला अधिकारियों को यह भी सख्त हुक्म दिए हैं कि जो लोग मुफसिद बयान देते हैं ऐसे मुफसिद के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। ऐसे लोगों पर खास नजर रखी जाए और फिर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखी जाए। कोई भी शख्स रमजान और होली के मौके पर कोई फितना न फैलाने पाए और न ही कोई गैर इस्लामी पोस्ट करने पाए, यानी कि माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर खास नजर रखी जाए और फिर ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नंबर 5, उल्मा से खास अपील। दोस्तों, इस बार रमजान के महीने को लेकर योगी सरकार ने मुस्लिम उल्मा से भी खास अपील की है कि वह मुसलमानों को इस बारे में समझाएं। बस इसी बात को देखते हुए लखनऊ में मौजूद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन और ईदगाह के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने भी मुसलमानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से अपील की है कि आप रमजान के इस मुबारक महीने में नेक और अच्छे अच्छे काम करें और अपने लिए, अपने देश भारत की सलामती के लिए और आपसी भाईचारे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करें। साथ ही मौलाना रशीद फिरंगी ने मुसलमानों से सहरी के वक्त यानी कि सुबह के वक्त बेवजह शोर न करने की भी अपील की है ताकि आपके पड़ोसियों और मोहल्ले वालों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो, यानी कि उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मौलाना रशीद ने मुसलमानों से यह भी अपील की है कि रमजान का महीना बहुत मुबारक और बरकत वाला महीना है, इसे इबादत में गुजारे। सहरी के लिए बार बार माइक में ऐलान न किया जाए, साथ ही सुबह के वक्त किसी भी तरह का कोई शोर शराबा न किया जाए। इसके अलावा नमाजी अपनी गाड़ियों को उसी जगह पर ही खड़ी करें जिसे पार्किंग के लिए मुकर्रर किया गया है ताकि किसी भी आने जाने वाले को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा मौलाना रशीद फिरंगी ने यह भी कहा है कि रमजान के महीने में बड़े पैमाने पर रोजा इफ्तार पार्टियां रखी जाएं, उनमें खास तौर पर गरीबों को शामिल किया जाए और यही नहीं, अपने माल का जो 2.5% हिस्सा है वह गरीबों में बांटा जाए। दोस्तों, याद रखिए, रमजान का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है, इसलिए आप इस पाक महीने में अल्लाह ताला की खूब इबादत करें और नेक और अच्छे अच्छे काम करें। लेकिन इसके साथ ही आप इस महीने में कोई भी ऐसा वैसा काम न करें जिसकी वजह से आपको या फिर आपकी कौम को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए आप इस महीने में कोई भी गलत काम न करें और इन 5 नियमों का आप सख्ती के साथ पालन करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको रमजान के इस मुबारक महीने में बुराई से दूर रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।
एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आज हम आपको औरतों के दो ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि रमजान से पहले पहले औरतें इन दो कामों को करना बंद कर दें, वरना रमजान के मुबारक महीने में उनका कोई भी रोजा और कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। ऐसी औरतें रमजान में रोजा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए यह जानकारी आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसे आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि रमजान से पहले पहले यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा इस्लामिक मां बहनों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान के महीने का हर मुसलमान बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है क्योंकि इस महीने में नेकियों का मोल बढ़ जाता है। एक नेक काम के बदले में 70 नेकियां मिलती हैं। यही वजह है कि रमजान के मुबारक महीने में हर मुसलमान बुराइयों से दूर हो जाता है और अल्लाह पाक की इबादत में लग जाता है। मगर क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में दो बदनसीब औरतें ऐसी भी हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर औरतें रमजान से पहले पहले इन दो कामों को करना बंद नहीं करती तो ऐसी औरतों की कोई भी इबादत, कोई भी रोजा अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरतें रमजान में रोजा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। नंबर 1, हया और पाकीज़गी। दोस्तों, प्यारे नबी ने फरमाया है कि रमजान के आने से पहले हर औरत पर यह लाजिम है कि वह बेहयाई को छोड़ दे और अपने किरदार में हया और पाकीज़गी को शामिल कर ले। याद रखें, रमजान सिर्फ खाने पीने से रुकने का नाम नहीं है, भूखे प्यासे रहने का ही नाम नहीं है, बल्कि दिल, नजर और जुबान की पाकीज़गी भी है। अगर कोई औरत रमजान के मुबारक महीने में भी पर्दे से गाफिल रहती है, अपनी जबान को बेहुदा बातों से नहीं रोकती, अपनी नजरें झुकाने के बजाय दूसरों को देखने में मसरूफ रहती है, तो समझ लीजिए कि शैतान ने उसकी नीयत में फितना डाल दिया है। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि बेशक जो लोग पाकीज़गी से इफ्तार करते हैं उनसे वह बहुत मोहब्बत करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई औरत रमजान के मुबारक महीने में भी अपनी हया को महफूज नहीं रखती, अपनी गैरत को महसूस नहीं करती, तो ऐसी औरत की कोई भी इबादत रमजान में कबूल नहीं होगी, बल्कि ऐसी औरत रमजान में रोजा रखकर भी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हया ईमान का हिस्सा है और अगर औरत की हया खत्म हो जाती है तो फिर उसका ईमान भी खतरे में पड़ सकता है। याद रखें, हया वह रोशनी है जो औरत के किरदार को चमका देती है और बेहयाई वह अंधेरा है जो उसके नसीब को बर्बाद कर देता है, क्योंकि औरत की सबसे बड़ी इज्जत ही उसकी पाक दामनी है और एक मर्द की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपनी बीवी की हिफाजत करना। दोस्तों, इस वक्त आप इंस्टाग्राम खोलकर देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि आज कितनी मुसलमान बहनें इस दलदल में फंसी हुई हैं और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रही हैं। एक जमाने की बात है, एक औरत अपनी हया और पाकीज़गी से बहुत मशहूर थी, मगर उसका इम्तिहान अभी बाकी था। उसका शौहर एक ताजिर था जो हर वक्त सफर में रहता था। वह औरत अकेले अपने रब के साए में अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वह जब भी बाजार से गुजरती तो लोग उसकी इज्जत की कदर किया करते थे। इस कदर वह नेक दिल औरत थी, क्योंकि उसे पता था कि एक औरत की इज्जत उसकी चादर में नहीं बल्कि उसकी नीयत में होती है। अगर नीयत पाक साफ हो तो फिर दुनिया का कोई भी तूफान उसे गिरा नहीं सकता। लेकिन याद रखें, आजमाइश हमेशा पाकीज़ा दिलों पर ही आती है। एक दिन एक जालिम हकीम की नजर इस औरत पर पड़ गई। वह इसके हुस्न से नहीं बल्कि इसकी हया से मुतासिर हुआ, इसलिए वह इसे देखते ही इस पर फिदा हो गया, क्योंकि वह जानता था कि जो चीज दुनिया में कामयाब है वही चीज सबसे ज्यादा कीमती है। इसके बाद उस जालिम हकीम ने हर तरह से उस औरत को खरीदने की कोशिश की, दौलत, ताकत और यहां तक कि धमकियां भी दी, मगर वह औरत तो एक चट्टान की तरह मजबूत रही। वह जानती थी कि जो औरत दुनिया के खौफ से झुक जाए वह अल्लाह के यहां बुलंद नहीं हो सकती, और जो औरत अल्लाह के खौफ में जीना सीख लेती है तो फिर यह दुनिया उसके कदमों में गिरने पर मजबूर हो जाती है। फिर जब यह औरत उस जालिम हकीम के झांसे में नहीं आई तो उसने उस औरत को कैद करने का हुक्म दे दिया, मगर यह औरत फिर भी टस से मस नहीं हुई और बार बार इनकार करती रही। इस तरह से फिर यह औरत उस जालिम हकीम के कैद खाने में कैद हो गई। फिर ऐसे ही करते करते दिन गुजरते रहे, लेकिन इसने कभी भी अपनी इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी। अब कैद में रहने की वजह से उसकी सेहत बहुत कमजोर हो गई थी, उसका चेहरा मुरझा गया था
लेकिन उसकी रूह चमक रही थी, यानी उसका चेहरा साया हो गया था, मगर उसकी रूह चांद की तरह चमक रही थी। आखिरकार फिर इस औरत के सब्र ने उस जालिम हकीम को टूटने पर मजबूर कर दिया और उसने उसे कैद से रिहा कर दिया। अब जब वह औरत कैद से रिहा हुई तो उसे देखकर लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि एक कमजोर औरत ने किस तरह से एक ताकतवर हकीम को शिकस्त दे दी। फिर वह औरत कैद से बाहर आकर मुस्कुराई और कहने लगी, ए लोगों, औरत की सबसे बड़ी ताकत उसका हुस्न नहीं बल्कि उसकी हया होती है, और जिस औरत ने अपनी हया खो दी उसके पास फिर कुछ भी नहीं बचता। औरत की सबसे कीमती चीज इज्जत होती है। जो औरत इसे देती है वह बर्बाद हो जाती है, और अगर कोई औरत इसे बचा लेती है तो वह बादशाहों से भी ज्यादा कीमती हो जाती है। नंबर 2, जुबान की हिफाजत। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि औरत के लिए दूसरी जरूरी चीज यह है कि रमजान के आने से पहले हर औरत के लिए यह लाजमी है कि वह अपनी जुबान की हिफाजत करे, यानी कि रमजान से पहले बदजुबानी को छोड़ दे। याद रखें, रमजान में जुबान का रोजा करना भी जरूरी है, क्योंकि रमजान न सिर्फ जिस्म बल्कि दिल और जुबान को भी पाक साफ करने के लिए आता है। अगर कोई औरत रमजान के मुबारक महीने में भी गलत जुबान का इस्तेमाल करती है, दूसरों की बुराई करने में अपना वक्त गुजारती है, चुगली में वक्त गुजारती है, गईबत और झूठ बोलने में लगी रहती है, तो समझ लो कि ऐसी औरत रोजा रखकर भी अपना ही नुकसान कर रही होती है। अब जरा आप सोचिए कि अगर कोई औरत रोजे के दौरान अपनी जुबान की हिफाजत ना कर सकी तो क्या ऐसी औरत अल्लाह की रहमत की मुस्तहिक होगी? क्या वह रमजान की बरकतों की मुस्तहिक होगी? हरगिज नहीं, क्योंकि जो औरत रमजान के मुबारक महीने में भी अपनी जुबान की हिफाजत नहीं कर सकी, उसकी जुबान से लगातार वह अल्फाज निकलते रहेंगे जो दूसरों को तकलीफ दे रहे होंगे, जो रिश्तों में दरार डाल रहे होंगे। तो क्या ऐसी औरत कामयाब हो सकती है? हरगिज नहीं, ऐसी औरत बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो सकती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिसने रमजान के महीने में झूठ और गलत काम करना नहीं छोड़ा तो उसे भूखे प्यासे रहने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखें, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी अपनी जुबान ही है। जो कोई अपनी जुबान को काबू में नहीं रख सकती वह अपनी इज्जत और नेकी को बर्बाद कर देती है, और जो औरत अपनी जुबान के वार से दूसरों के दिल को जख्मी करती है तो ऐसी औरत खुद भी कभी खुश नहीं रह सकती। बनी इजराइल में एक औरत थी जिसकी जुबान बहुत तेज और बेकाबू थी। हर वक्त वह अपनी जुबान को तेज छुरी की तरह चलाती रहती थी। वह अपनी बातों में दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं रखती थी। हर बात पर वह तंज करती थी। वह अपनी जुबान से जख्म देने को अपनी इज्जत समझती थी। वहीं पर दूसरी ओर उसका शौहर एक नेक दिल इंसान था। वह हमेशा सब्र से उसकी सख्त बातों को भी बर्दाश्त कर रहा था। हालांकि उसने कई बार अपनी बीवी को समझाया भी कि बेगम, जुबान का जख्म तलवार के जख्म से भी ज्यादा गहरा होता है, क्योंकि तलवार का जख्म तो भर जाता है लेकिन जुबान से दिए हुए जख्म कभी नहीं भरते। मगर उसकी बीवी को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। वह तो समझती थी कि अल्फाज बस जुबान में उठ जाते हैं, इनका कोई हिसाब नहीं होता। फिर एक दिन वह औरत अपने किसी वक्त की कही हुई बात को लेकर खुद फंसी। उसके तंज और जुबान के द्वारा दिए गए जख्मों की वजह से किसी औरत ने उससे नाराज होकर उसकी बातों को दूसरों तक पहुंचा दिया। अब उसकी जुबान की वजह से उसके खुद के रिश्तों में दरार आ गई। लोग उसकी इज्जत खोने लगे। अब वह औरत सोचने लगी कि उसका क्या होगा। उसकी जुबान ने जिस तरह से दूसरों को चोट पहुंचाई थी उसी तरह वह खुद भी बर्बाद हो गई थी। तब उसे समझ में आया कि जुबान से किए गए जख्म कभी नहीं भरते। वह अपने पति के पास गई और बोली, अब मुझे समझ आ गया है, मुझे अपनी जुबान पर काबू पाना होगा। जब मैंने गलत बातें कहीं तो ना सिर्फ मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाया बल्कि अपनी इज्जत भी खो दी। अब मुझे सच्चे दिल से तौबा करनी है और अपनी जुबान की हिफाजत करनी है। उसके शौहर ने उसे समझाया, इंशाअल्लाह अब तुम समझ गई हो। याद रखो, अल्लाह के नबी ने हमें सिखाया है कि हमारी जुबान ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकती है अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। अब वह औरत अपनी जुबान की हिफाजत करने लगी और लोगों से हमेशा अच्छे तरीके से पेश आने लगी। उसने अब समझ लिया था कि जुबान से किए गए जख्म कभी नहीं भरते, और जो अपनी जुबान से दूसरों को तकलीफ देता है वह खुद कभी भी अल्लाह की रहमत के काबिल नहीं हो सकता। वह औरत अब हर वक्त अपनी जुबान का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करती थी और दूसरों की इज्जत का ख्याल रखती थी। अगर आपको इस वीडियो से कोई फायदा हुआ हो और यह आपके लिए मकसद साबित हुआ हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही इसे अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप रोजाना तालीम और हिदायत के सही रास्ते को हासिल कर सकें। हम आपके लिए तज़किरा और सच्चे राह की तालीम देने की पूरी कोशिश करते हैं और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे और हमारी सारी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल करे। अल्लाह ताला हमें अपनी मदद और रहमत दे। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर बनाने की ताकत देता है। हम आपके अमल के लिए दुआगू हैं। जज़ाकमुल्लाह।